बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वांटाइल्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने सिखाए थे। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको क्वांटाइल्स फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। क्वांटाइल्स में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वांटाइल्स में क्वार्टाइल्स हैं, डीसाइल्स हैं और परसेंटाइल्स हैं। तो पहले मैं इनके फार्मूलाज जो हैं वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूलाज लिखता हूँ, फिर वह इस जो हमारी आज की प्रॉब्लम है हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। तो जो क्वार्टाइल्स के फार्मूले हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ आर सुमेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। और इसमें जो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 3, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना होगा तो फार्मूले में हम इधर भी 1 लिखेंगे और इधर भी 1 लिखेंगे, बाकी सेम। और अगर हमने Q2 फाइंड करना होगा सेकंड क्वार्टाइल, तो इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। और अगर हमने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो फिर इधर भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा, बाकी फार्मूला सेम ही होगा। सेम फार्मूला डी साइल के लिए है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है क्वार्टाइल्स के इधर इधर डिनोमिनेटर में 4 आता है, क्योंकि क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि डी साइल्स एक सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इधर डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। बाकी फार्मूला सेम है। और डी साइल्स के केस में जो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और ये 9 तक, क्योंकि डी साइल्स जो है वो 9 होते हैं। इसी तरह परसेंटाइल्स का फार्मूला भी सेम है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में परसेंटाइल के फार्मूले में 100 आएगा, क्योंकि परसेंटाइल्स जो है वो एक सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। L प्लस एच ओवर एफ आर सुमेशन एफ ओवर 100 माइनस सी। और परसेंटाइल के केस में जो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 1 2 और 99 तक, क्योंकि परसेंटाइल्स जो है वो 99 होते हैं। अब ये जो एल एच एफ है, ये एफ और सी जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमने जोन सा भी क्वार्टाइल या डी सेल या परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो तो पहले हम उसका ग्रुप या उसकी क्लास फाइंड करते हैं और फिर उस क्लास के मुताबिक हम टेबल में से ये वैल्यूज़ लेते हैं। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम क्वार्टाइल्स डी साइल या परसेंटाइल्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 कॉलम्स का होना ज़रूरी है, एक क्लास बाउंड्रीज और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये जो एल की वैल्यू है फार्मूले में, जो एल आपको नज़र आ रहा है ये क्लास बाउंड्री के कॉलम से हमने वैल्यू लेनी है, और ये जो सी फार्मूले में नज़र आ रहा है आपको, ये हमने सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से वैल्यू लेनी है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा के लिए जो क्लासेस वाले क्वेश्चन हैं, क्लासेस वाले क्वेश्चन में जब हमने क्वार्टाइल्स डी साइल्स या परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने हो तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ज़रूर होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन जो इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, कम्यूट Q1 Q3 D8 एंड P89 फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने 4 क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका जो टेबल है टेबल हम कंप्लीट करते हैं। फार्मूले जो है वो जो हमने क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है पहले हम उनके फार्मूलाज लिखते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 को जब हम समेशन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समेशन एफ ही आ जाएगा। 1 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर चेंज नहीं होता, लिहाजा इधर आर की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये Q1 का फार्मूला। Q3 हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3 समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। D8 हमने कैलकुलेट करना है, D8 का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ 8 सुमेशन एफ ओवर 10 माइनस सी। फिर हमने P89 फाइंड करना है, P89 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 89 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ ओवर 100 माइनस सी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं, ग्रुप्स जो हैं वो है 0 to
2.9, 3.02, 5.9, 6.02, 8.9, 9.02, 11.9, 12.02, 14.9 और जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15, 18, 25, 20 एंड 12। पहले हम f का टोटल कर लेते हैं। f की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सुमेशन f आ जाएगा। तो f की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12, तो सुमेशन f आ गया जी 90। इसके बाद मैं सी एफ का कॉलम पहले फाइंड करूंगा, क्योंकि सी एफ का कॉलम हमने एफ़ के कॉलम से ही कैलकुलेट करना होता है, इसलिए सी एफ के कॉलम को हम एफ़ के साथ ही जो है वो लिख लेते हैं। तो सी एफ का कॉलम हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एफ़ की फ़र्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे 15 प्लस 18, तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 33। इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 33 प्लस 25, सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 58। 58 में हम ऐड करेंगे 20 को, तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 78। 78 में ऐड करेंगे 12 को, तो सी एफ की लास्ट वैल्यू आ गई 90। सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का जो टोटल है, सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल ये इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ये आपने ज़रूर चेक करना है। अगर ये सेम ना हुए तो फिर आपने अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना है क्योंकि ये सेम होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम चाहिए। क्लास बाउंड्री के कॉलम को कैलकुलेट करने से पहले अपने क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं उनको चेक कर लेना है कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। तो उसके लिए आप किसी भी क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को देख लें। क्लास बाउंड्रीज के कॉलम में हर क्लास की अपर और उससे अगली क्लास की लोअर दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जैसे ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 2.9 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 3, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट भी सेम नहीं है, तो ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम नहीं है। तो हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने के लिए आपने किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करके रिजल्ट जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे, तो ये जो क्लास लिमिट्स हैं ये क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से माइनस करने लगा हूँ पिछली क्लास की अपर लिमिट को, यानी 3.0 में से माइनस करेंगे 2.9 को और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले आपने माइनस पहले करना है, आपने माइनस करके अपने कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस कर लेना है। 3.0 माइनस 2.9, तो ये आ गया 0.1। इक्वल प्रेस करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.05। अब इस 0.05 को आपने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना और अपर लिमिट्स में ऐड करना है, तो ये क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पहले हम इसको माइनस करते हैं, तो जब हम 0 में से माइनस करेंगे इसको 0 माइनस 0.05, तो ये माइनस 0.05 आ जाएगा। 3 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.95। 6 में से माइनस करेंगे तो आएगा 5.95। ये लोअर लिमिट्स में हर वैल्यू में से आपने 0.05 को माइनस करते जाना है। 9 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.95। 12 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 11.95। तो जो आपके पास पहले लोअर क्लास लिमिट्स थी वो लोअर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई। अब हम यही 0.05 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 2.9 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2.95 आ जाएगा। 5.9 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.95। 8.9 में हम 0.05 को ऐड करेंगे तो 8.95 आ गया। 11.9 में हम इसको ऐड करेंगे तो 11.95 आ जाएगा। 14.9 में इसको ऐड करेंगे तो 14.95। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी जो है वो आ गया। तो अब हम पहले Q1 फाइंड करेंगे और हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स जब कैलकुलेट करने होते हैं तो पहले हम
रिक्वायर्ड क्वांटिटी का ग्रुप या क्लास फाइंड करते हैं, और उसके लिए ये जो फार्मूले की टर्म है ये यूज़ होती है। तो Q1 ग्रुप फाइंड करने के लिए हम इस टर्म को यूज़ करेंगे सुमेशन एफ ओवर 4। सुमेशन एफ है 90 डिवाइडेड बाय 4। 90 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये आ गया 22.5। तो 22.5 वैल्यू हमने देखनी है। जिस क्लास में 22.5 वैल्यू फॉल कर रही है वो Q1 की क्लास है, वो Q1 का ग्रुप है। उस ग्रुप के मुताबिक फिर हम फार्मूले की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो 22.5 को हम CF के कॉलम में देखेंगे 22.5 किस वैल्यू में फॉल कर रहा है। CF की फर्स्ट वैल्यू 15 है, इट मीन्स के फर्स्ट 15 वैल्यूज़, और ये है 33, इट मीन्स के फर्स्ट 33 तक वैल्यूज़ इसमें है। तो हमारी वैल्यू 22.5 है, तो 22.5 33 में फॉल कर रहा है, इट मीन्स के ये वाली जो क्लास है, ये जो ग्रुप है, ये Q1 ग्रुप है। Q1 ग्रुप का मतलब कि जो Q1 है वो इस ग्रुप में, इस क्लास में फॉल कर रहा है। जो हम Q1 अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो आंसर है वो इसी क्लास में फॉल करेगा। उसका आंसर 2.95 से लेके 5.95 के अंदर अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो अभी हम ये पहले फार्मूले की जो वैल्यूज़ हैं, अब Q1 ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है 2.95। Q1 ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी है 18, वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है, और Q1 ग्रुप से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है, और जो फार्मूले में H है वो आपने Q1 ग्रुप की जो क्लास बाउंड्रीज़ है उनका डिफरेंस लेना है। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्लास बाउंड्रीज़ का डिफरेंस लेना है। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H आएगा, तो ये आ गया 3। अब फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ गई, तो अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू, ये फार्मूला, इसमें L की जगह आ जाएगा 2.95 प्लस H है 3 और F है 18। सुमेशन F इज़ 90 ओवर 4 माइनस C इज़ 50। ये ब्रैकेट को पहले आपने सॉल्व करना है। ये जो प्लस है ये आपने सबसे लास्ट स्टेप में इसको यूज़ करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2.95 प्लस 3 ओवर 18, 90 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। अब आपने 22.5 में से माइनस करना है 15 को। 2.95 प्लस 3.18, 22.5 में से हम माइनस करेंगे 15 को, 22.5 माइनस 15, तो ये आ गया 7.5। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 और 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 22.5। अब हम 22.5 को डिवाइड करेंगे 18 पे। 2.95 प्लस 22.5 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ गया 1.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 का आंसर आ गया हमारे पास 4.2। इसी तरह अब हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 के लिए भी पहले हम Q3 की क्लास फाइंड करेंगे, और Q3 की क्लास के लिए भी उसके फार्मूले की जो ये टर्म है 3 समेशन F ओवर 4, ये टर्म यूज़ होगी। तो पहले हम Q3 ग्रुप फाइंड करते हैं जी। सेम कैलकुलेशन Q1 की तरह ही। Q3 ग्रुप फाइंड करने के लिए हम 3 समेशन F ओवर 4 को यूज़ करेंगे। 3 इंटू 90 ओवर 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, ये आ जाएगा 270। 270 को डिवाइड किया 4 पे तो ये आ गया 67.5 वैल्यू।
जिस क्लास में 67.5 वैल्यू फॉल कर रही है वो Q3 की क्लास है, वो Q3 ग्रुप है। अगेन हम CF का कॉलम यूज़ करेंगे। CF के कॉलम में 67.5 वैल्यू इस 78 में फॉल कर रही है, क्योंकि इधर तक 58 वैल्यू है और हमारी वैल्यू 67.5 है, तो 78 में फॉल कर रही है। तो ये वाली जो क्लास है ये है Q3 ग्रुप। Q3 ग्रुप का मतलब जो Q3 का आंसर आएगा वो इसी क्लास में फॉल करेगा। जैसे कि Q1 का आंसर जो है हमारा, Q1 का आंसर आया है, Q1 का आंसर आया 4.2, तो 4.2 आप देख सकते हैं इस क्लास में फॉल कर रहा है। इसी तरह Q3 का भी जो आंसर आएगा वो Q3 के ग्रुप में फॉल करेगा। तो अब हम इसके मुताबिक जो है वो Q3 के फार्मूले की वैल्यूज़ लिखते हैं। ये Q3 ग्रुप आ गया। इस ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। इस ग्रुप की जो F की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है। इस ग्रुप से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 58, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है। और इस ग्रुप की जो दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का डिफरेंस है वो H है। अपर क्लास बाउंड्री में से आपने लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करके H फाइंड करना है। तो ये आ गया 3। Q3 के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये Q3 का फार्मूला, तो Q3 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। L की जगह पे आ जाएगा 8.95 प्लस H है 3 और F है 20 ब्रैकेट, ये आ गया 3, सुमेशन F है जी 90/4 माइनस C इज़ 58। अगेन आपने पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। ये प्लस का साइन आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। अगर आपने प्लस को पहले यूज़ किया तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 67.5 आ गया माइनस 58। 8.95 प्लस 3/20, 67.5 में से माइनस करेंगे 58 को, तो ये आ गया 9.5। 8.95 प्लस, अब हम 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 28.5 आ गया ओवर 20। 8.95 प्लस 28.5 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो ये आ गया 1.425 और दोनों को ऐड करेंगे 8.95 प्लस 1.425, तो Q3 का आंसर आ गया 10.375। Q3 का आंसर आ गया 10.375 और आप देख सकते हैं कि वो इस क्लास में फॉल कर रहा है। ये जो वैल्यू है इस क्लास में फॉल कर रही है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो अब हम फाइंड करते हैं D8, और D8 के लिए भी D8 का पहले ग्रुप फाइंड करेंगे और उसके लिए भी फार्मूले की वाली टर्म हम यूज़ करेंगे। D8 ग्रुप 8 सुमेशन F/10, 8 मल्टीप्लाई बाय 90/10, 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे हम 10 पे, तो ये आ गया 72 वैल्यू। 72 वैल्यू देखते हैं कि CF के कॉलम में किधर फॉल कर रही है। 78 में फॉल कर रही है, तो ये जो Q3 वाला ग्रुप है वही D8 का भी ग्रुप आ गया। ग्रुप सेम आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इनका आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि इनके फार्मूला सेम नहीं है इसलिए आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि Q3 और D8 के फार्मूले में ये वाली जो टर्म है ये डिफरेंट है। तो हम अगेन जो है वो इसके मुताबिक वैल्यूज़ लिखते हैं। तो D ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो D8 ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है 8.95, और इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है, और इससे ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है। और इन दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का जो डिफरेंस है H इज़ इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। D8 ग्रुप की जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H आ गया 3। D8 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। D8 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने लगे तो D8 इज़ इक्वल टू L की जगह आ जाएगा 8.95 प्लस H जो है वो 3 है, F 20
8 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 58। Q1 Q3 की तरह इसकी ये भी कैलकुलेशन सेम उसी तरह करनी है आपने। पहले आपने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो 8 को 90 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। इसके बाद आपने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 72 में से माइनस करना है 58 को। 72 माइनस 58 तो ये आ गया 14। 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 42। 42 को हम डिवाइड करेंगे 20 पे, 42 डिवाइडेड बाई 20 2.1 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो D8 का आंसर आ गया, D8 का आंसर आ गया 11.05। इसके बाद अब हमने P89 कैलकुलेट करना है, तो P89 के लिए भी पहले हम P89 का ग्रुप फाइंड करेंगे और उसके लिए हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, P89 ग्रुप। मल्टीप्लाई बाय समेशन f ओवर 100, 89 मल्टीप्लाई बाय 90 ओवर 100। तो 89 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आ गया 80.1 वैल्यू। अब 80.1 को देखते हैं CF के कॉलम में 80.1 जो है वो किधर फॉल कर रहा है। 80.1 ये 90 में फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये जो लास्ट क्लास है, ये लास्ट ग्रुप जो है ये P89 ग्रुप आ गया। अब इस ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 11.95, वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है 11.95, और P89 के ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 12 है, वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू 12, और P89 के ग्रुप से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है C इज इक्वल टू 78, और जो P89 ग्रुप की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस है, यानी अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर को तो H आ जाएगा, तो H आ गया 14.95 माइनस 11.95, H इज इक्वल टू 3। अब हम P85 के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, P89 के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी। P89 इज इक्वल टू L की वैल्यू आएगी 11.95 प्लस H है 3 और F है 12 ब्रैकेट 89 इंटू 90 ओवर 100 माइनस 78। पहले आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80.1 माइनस 78। अब हम 80.1 में से 78 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6.3 आ गया। 6.3 को डिवाइड करेंगे 12 पे, 6.3 डिवाइडेड बाई 12 0.525। इन दोनों को ऐड करेंगे तो P89 का आंसर आ गया 12.475। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वांटाइल्स फाइंड किए, और उसके लिए जो हमने क्वेश्चन लिया उस क्वेश्चन में हमने Q1 Q3 D8 और P89 कैलकुलेट करना था। तो जिसके लिए हमने पहले उनके फार्मूलाज लिखे, और फार्मूला लिखने के बाद हमने जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे कॉलम्स कैलकुलेट किए, फिर हमने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन की, जो नेसेसरी कैलकुलेशन थी वो हमने कैलकुलेशन की, और हमने Q1 कैलकुलेट किया जिसका आंसर 4.2 आया। फिर हमने Q3 कैलकुलेट किया जिसका आंसर 10.375 आया। फिर हमने D8 फाइंड किया जिसका आंसर 11.05, और लास्ट में हमने
89 को फाइंड किया, जिसका आंसर आया 12.47। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।